नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। रामगढ़ क्षेत्र के युवा पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए। राहत सामग्री के लिए हर घर पहुंचेंगे युवा। राजगढ़ में लगातार बरसात से छात्रावास का हिस्सा ढहा। मंदिर के छज्जे हुए क्षतिग्रस्त, आई दरारें। गुजरनंगला के ग्रामीणों ने अटल सेवा केंद्र पर लगाया ताला। ग्राम पंचायत सोखरी से अलग करने पर जताया विरोध। नरसिंह भगवान की मूर्ति स्थापना की मनाई वर्षगांठ। शोभा यात्रा निकाली, हुए धार्मिक कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। भाद्रपद एकादशी पर बुधवार को रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड पर स्थित खाटू धाम मंदिर में प्रातः से ही श्रद्धालु भक्तों का तांता लगा रहा। रामगढ़, खेड़ी, डोली, चंडीगढ़, यादवनगर आदि गांवों से अनेक महिलाएं समूह में गीत गाते हुए खाटू धाम मंदिर पहुंच बाबा खाटू श्याम के दर्शन कर स्वयं को धन्य मान रही थी। परिवर्तनी एकादशी के अवसर पर अलावा चौमा बरवाड़ा से डीजे की धुन पर पदयात्रा में श्रद्धालु ध्वज पताका लिए झूमते नाचते श्याम बाबा के दर्शन को जाते मिले। वहीं श्याम भक्त निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए आवागमन को सुचारू बना रहे थे और आने वाले पदयात्रियों का मार्गदर्शन कर रहे थे। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने जिलेवासियों से कहा है कि जिले में लगातार बारिश हो रही है और इससे भी अधिक बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। नदी, नाले, जलाशय में अधिक पानी आ रहा है, इसलिए ऐसी जगह पर जाने से बचें और किसी को जाने से भी रोकें। मेरी सभी अलवर जिले के वासियों से ये अपील है और ये विनम्र अनुरोध है कि पिछले कुछ दिनों से अलवर में बहुत भारी मात्रा में बारिश हो रही है। आगे कुछ दिनों में भी हमें जो अलर्ट्स मिले हैं उसमें अलवर में भारी बारिश होने के संकेत हैं। अतः ये सारे जो नदी, नाले, फव्वारे, जलाशय सभी में पानी बहुत ज्यादा आवक में आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इनके आसपास जाना, यहाँ पे सेल्फी लेना, बच्चों के साथ पिकनिक्स पे जाने पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। जब मौसम थोड़ा कंट्रोल में रहे तभी इन जगहों पे जाएं। कोई भी दुर्घटना, अप्रिय घटना हमारे जिले में ना हो, इसके लिए मेरी अपील है कि आप सभी ऐसे पानी भरने वाली जगहों से थोड़ा परहेज रखें। भारत स्काउट्स व गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम लेकर 26 अगस्त से 30 अगस्त तक ऑल इंडिया स्काउट प्रशिक्षण केंद्र कोटा में 5 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय संघ राजगढ़ के ग्रुप सरिस्का ओपन रोवर क्रू के रोवर भूपेंद्र सिंह दरुका और मनमोहन बैरवा को शिविर संचालक असिस्टेंट डायरेक्टर बबलू गोस्वामी द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं।
साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में स्नातक पाठ तृतीय के लिए अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण एवं शुल्क जमा की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। इसके लिए महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक पाठ द्वितीय के नियमित विद्यार्थी 4 सितंबर से ई मित्र के माध्यम से अपना शुल्क जमा करवाकर अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण करवा सकेंगे। नवीनीकरण प्रवेश शुल्क जमा करवाने की अंतिम तिथि 22 सितंबर है। राजगढ़ कस्बे में माचाड़ी चौक स्थित सीताराम महाराज जी के मंदिर के पीछे की तरफ बने स्वामी विवेकानंद छात्रावास के भवन का एक हिस्सा बरसात के चलते गिर गया, जिससे सीताराम के मंदिर के पिछले हिस्से के कुछ छज्जे भी टूट गए। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं पीछे के तरफ से एक आवागमन के लिए गली बनी हुई है। जब भवन गिरने लगा तब गली में कोई नहीं था। भवन गिरने की सूचना नगरपालिका राजगढ़ को दी गई। सूचना पर नगरपालिका की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई जारी कर सड़क के दोनों बैरिकेडिंग करवा दी है। जैसे ही सूचना मिली हमको तो नगरपालिका की टीम यहाँ पे पहुंची और गली की दोनों साइड से बैरिकेडिंग करवा दी है और आगे की कार्रवाई अभी चल रही है। राजगढ़ में 3 दिन से लगातार बारिश होने के कारण सीताराम जी मंदिर के पीछे जो मीना बिल्डिंग है वो नीचे गिर गई है, जिससे कारण मंदिर को नुकसान हुआ है और गली में भी अब जो दरवाजा है लोहे का उसमें काफी नुकसान हो चुका है। जो पूर्ति है या बिल्डिंग नीचे उतरने का काम शीघ्र किया जाए। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर, खाटू श्याम जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जल झूलनी परिवर्तन एकादशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार आज के दिन भगवान नारायण के वामन अवतार की पूजा की जाती है। खेड़ी समीपवर्ती ग्राम पंचायत सौखरी गुजर नगला गांव को सौखरी ग्राम पंचायत से हटाकर नवीन ग्राम पंचायत अग्राया में जोड़ने के विरोध में आज गुजर का नगला के ग्रामीणों ने अटल सेवा केंद्र पर ताला लगा दिया, जिससे ग्राम सभा की बैठक नहीं हो सकी। वहीं ग्राम विकास अधिकारी सहित कर्मचारी बाहर खड़े रहे, विरोध कर रहे। वहीं कुछ ग्रामीणों ने राजनीति के तहत गांव को सौखरी से हटाकर नवीन ग्राम पंचायत अग्राया में जोड़ने का आरोप लगाया है। इस तालाबंदी और विरोध की सूचना ग्राम विकास अधिकारी ने कठुमर पंचायत समिति के विकास अधिकारी को देकर अवगत कराया। ये इसलिए किए क्योंकि हमारा गांव ग्राम पंचायत सौकरी में छोटा गांव है और राजीव सेवा केंद्र के दोनों साइड बसा हुआ है और उसके बावजूद हमको यहाँ से 4.5 किलोमीटर दूर अग्राया पंचायत में जोड़ना चाहते हैं। कहाँ के निवासी हो आप? हम सौकरी में नंगला गुजर। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है कि हम चाहे मर जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम सौकरी से अग्राया नहीं जाएंगे क्योंकि राजीव गांधी सेवा केंद्र के हम दोनों साइड बसे हुए हैं। क्या और भी विशेष पहचान है कि सौकरी पंचायत को लेकर आपके गांव की? हाँ बिल्कुल विशेष पंचायत है। पहले गांव गुजर नंगला था, 10 दिन पहले गांव को देवनगर किया है किसी रंजिशवश काटने की वजह से। हमारी मांग यह है कि हमारा गांव जो है शुरू से ही सौकरी में रहा है और हमारा राजस्व ग्राम भी सौकरी ही लगता है और अभी हमारा कुछ दिन पहले हमारे ग्राम को राजस्व ग्राम करके राजनीति के चक्कर में लोगों ने अग्राया पंचायत में, जो कि हमारे ग्राम से कम 4.5 किलोमीटर दूरी पर है, उसमें जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम दोनों गांव साथ में गुजर नगला, जिसका भी गांव नाम बदल के देवनगर किया जा रहा है, दोनों गांवों को हमको अग्राया में जोड़ा जा रहा है। इसलिए दोनों गांवों के सभी लोगों की मांग ये है कि दोनों गांव हम सौकरी में ही रहेंगे,
सोकरी कितना दूर पड़ता है? सोकरी मात्र 500 मीटर दूर, 500 मीटर की दूरी पर है। और जो अगराया गांव है उसमें जाने के लिए बीच में पोखर पड़ती है, उस पर वो सड़क है, उससे उसकी सड़क भी टूट चुकी है। अब लोगों को आने जाने में भी समस्या हो रही है, कैसे जाएंगे बताओ उधर हेडक्वार्टर पर। ग्रामीणों की मांग है कि हमारा गांव ग्राम पंचायत अगराय में नहीं लगाना चाहिए, हम सोकरी में ही रहेंगे। इनके ग्रामीण आए और ग्राम सभाओं का आयोजन हम करने के लिए तैयार थे, तो इन्होंने राजीव गांधी सेवा केंद्र पर ताला लगा दिया और हमें बाहर कर दिया है। अभी ताला लगा हुआ है जी। तो आज आपको काम करने नहीं दिया? हाँ, काम नहीं करने दिया। सभी ग्रामवासी यहाँ पर ताला लगा के गेट पर बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। आपने क्या उक्त मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दी है? हाँ, विकास अधिकारी जी को इस बारे में बता दिया गया है और सरपंच साहब ने भी उनसे बात की हुई है। आपने उनकी जो मांग है वो बता चुके? हाँ, उनकी मांग के बारे में हमने बता दिया है। नाम? राजेंद्र सिंह नरूका, कनिष्ठ सहायक। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय व ओसवाल पब्लिक स्कूल में आज भारत विकास परिषद संस्था द्वारा गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, दीप प्रज्वलित कर व छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना व स्वागत गीत के साथ की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली हाईवे रोड स्थित नरसिंह महाराज मंदिर पर बुधवार को श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहां मूर्ति स्थापना का 16वां वार्षिक समारोह बड़े ही धूमधाम से शुरू हुआ। 2 सितंबर को रामायण पाठ, 3 सितंबर को रामायण पाठ भोग, उसके बाद दोपहर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा में 501 कलशों के साथ सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक परिधानों में शामिल हुई।
कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर बहादुरपुर मोड़, तहसील रंगमंच, मुख्य बाजार, सब्जी मंडी से नौगांवा, गोविंदगढ़ मोड़, बस स्टैंड होते हुए पुनः मंदिर परिसर लौटी। गोविंदगढ़ क्षेत्र के गांव रामवास निवासी युवक खेत में कपास में कीटनाशक स्प्रे करने के दौरान अचेत हो गया, जिसकी आज प्रातः अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस के द्वारा किसान के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। गांव रामवास के किसान टेकम सैनी की कीटनाशक स्प्रे करने के दौरान बेहोश होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार सैनी। ये क्या मामला है? ये नरमे में स्प्रे करने के लिए गए थे। क्या नाम है? टीकम चंद जी। शाम को 4 बजे करीबन, तो शाम को लेट तक नहीं पहुंचे। जब इनको देखने के लिए गए तो अनचेत अवस्था में मिले थे। फिर इनको हॉस्पिटल लेकर आए, हॉस्पिटल से अलवर रेफर कर दिया, तो इसको अलवर भर्ती करा दिए थे, तो सुबह इनकी डेथ हो गई। कब की बात है जब स्प्रे कर रहे थे? ये शाम को 5 बजे से करीबन। गोविंदगढ़ कस्बे में इस वर्ष भी किले स्थित गोविंद देव जी मंदिर और सीताराम जी मंदिर से ठाकुर जी की पालकी निकाली गई, जिसमें पहली बार इस्कॉन सेवल मंदिर से संतों की टोली इस पालकी में शामिल हुए और पूरा गोविंदगढ़ हरे राम हरे कृष्ण के भजनों से गुंजायमान हो गया। ये पालकी चौपड़ बाजार से होती हुई कुंडा हनुमान जी मंदिर पहुंची। इस दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं ने पालकी में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन किए और फल व खीरे पालकी में चढ़ाए। सीताराम मंदिर के महंत रामबाबू शर्मा ने बताया कि भगवान को डोल विराजमान कर नगर भ्रमण कराया गया। इसके बाद डोल यात्रा प्राचीन कुंडा मंदिर पहुंची, जहां भगवान को स्नान करवाया गया। पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए रामगढ़ कस्बा के युवाओं सहित आसपास के क्षेत्र के अनेकों युवा व समाज सेवी संस्थाएं और सिख संगतें बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। कस्बे के भूतपूर्व सैनिक एवं समाजसेवी ठेकेदार जयराम मीणा ने बताया कि राहत सामग्री का अंबार लग गया है। रामगढ़ कस्बा सहित आसपास क्षेत्र के अनेकों लोग पशुओं के लिए और लोगों के लिए जरूरी सामान लेकर पहुंच रहे हैं। अनेक संस्थाएं और क्षेत्र से सेवा भाव के साथ सामग्री भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग और समाज ने अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार सहयोग देकर मानवता की मिसाल पेश की है। कहा कि अभी ये प्रारंभिक सेवा है, असली सेवा का दौर तो तब शुरू होगा जब बाढ़ का पानी उतर जाएगा। उस समय बाढ़ पीड़ित किसानों और ग्रामीणों को खेतों से रेत निकालने, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मरम्मत, मोटरों की सर्विसिंग, साथ ही डीजल, सीमेंट और सरिया जैसी सामग्री की भी भारी जरूरत पड़ेगी। सेवा में निरंतरता बनाए रखें और भविष्य की जरूरतों के लिए भी तैयार रहें। आगे आने वाले दिनों में भी बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत पहुंचाने का ये सिलसिला जारी रहेगा। आज रामगढ़ क्षेत्रवासियों के द्वारा, युवाओं के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, जो पंजाब के अंदर आपदागिरी है, बाढ़ आई हुई है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं ने एक सब समिति कमेटी का गठन करके सभी क्षेत्रवासियों से अपील की है कि अपने द्वारा, लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा जो भी छोटी से छोटी मदद हो वो मदद की जाए, जिससे पंजाब में जो प्रभावित लोग हैं उनकी आपदा में, इस विकट आपदा में मदद की जाए। अब सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस आपदा में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए छोटी से छोटी मदद की जाए। सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन किया जा रहा है कि हमारे जो पंजाब में बाढ़ आई है उसकी मदद के लिए जो हमसे छोटी मदद हो सके, और हम सब ग्रुप वालों ने एक छोटी सी मुहिम चलाई है, जिसके प्रति जिससे जो भी मन सके, मतलब कि सूखा सामान, सामग्री, कूड़ा, नगद सामान ले खरीद के अपन भेज सकें। तो ऐसा कुछ हमें मदद के लिए ग्रुप बनाया है और रामगढ़ से हम यहाँ वहाँ पर ये सामान भेजेंगे। जिस भी भाई से जो मदद हो सके, छोटी बड़ी, उसमें कोई संकोच ना करे और अच्छी से अच्छी मदद करे, जिससे अपन यहाँ से उनकी मदद कर सकें। पंजाब हमेशा उस आपदा में काम आने के लिए जाना जाता है। आज उसे जरूरत पड़े तो हम आगे से बढ़ के उनकी मदद करें। आप सबसे नर्म अपील है, इसमें कोई भी राजनीतिक या वो नहीं है, कि जिसके भी जो मन सके वो आप मदद करो। राजगढ़ पंचायत समिति सकट क्षेत्र के जोनेटा गांव के गुजरबास में स्थित वीर तेजाजी महाराज मंदिर पर वार्षिक मेले का आयोजन किया गया है। मेले के अवसर भजन संध्या एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया।
मंदिर के पिराने गणेश सिंह बैसला ने बताया कि मेले का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ ध्वजा व नग देवता की बांबी पूजन के साथ विधिवत किया गया। यहां आयोजित भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। इसके उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ली थाना क्षेत्र के पीपल खेड़ा गांव में बच्चों के साथ हुई हैवानियत की निंदा करते हुए मीटिंग हुई। मीटिंग में कहा गया कि घटना शर्मनाक है। पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद किया जाएगा। पीड़ित परिवार से मुलाकात की और परिवार को भरोसा दिलाया कि हम साथ हैं। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा में मालपुर रोड के समीप स्थित मकान के समीप प्राचीन कुएं के पास श्याम सुंदर पुजारी की भैंस बंधी हुई थी। पिछले 4-5 दिन से लगातार रुक रुक कर होने वाली बरसात के चलते कुएं के समीप की मिट्टी धंस गई, जिससे गहरा गड्ढा हो गया और मिट्टी धंसने के साथ ही बंधी भैंस गड्ढे में चली गई। भैंस को निकालने का प्रयास किया, लेकिन गड्ढा में और भी मिट्टी गिरने का खतरा देखते हुए जेसीबी की सहायता से गड्ढे के एक ओर की मिट्टी हटवाकर ढलवा रास्ता बनाया। रस्सियों के सहारे से खींचकर उसे बाहर निकाला गया। गनीमत रही कि कुएं को नुकसान नहीं हुआ और भैंस सही सलामत बाहर निकल आई।
रामगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के गोहा गांव में 7 माह पूर्व दलित परिवार पर हुए हमले के मुख्य आरोपी साहुन खान को चौकी गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पिछले 7 महीनों से पुलिस की नजरों से बचता फिर रहा था। केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में अलवर जिले के 2 स्काउट को स्काउट गाइड के सर्वोच्च राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया। अलवर शहर के मध्य में स्थित ऐतिहासिक सागर जलाशय में इस साल हुई अच्छी बारिश के बाद जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है, जो शहर के भूजल के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि जलस्तर बढ़ने के साथ साथ कुंड की सतह पर तैरती गंदगी, प्लास्टिक की बोतलें और कूड़े का अंबार भी दिखाई दे रहा है। पानी के ऊपर काई की मोटी परत और कचरे के ढेर से इसकी प्राकृतिक सुंदरता को काफी प्रभावित होती है। ये दृश्य पानी के संरक्षण और कुंड की स्वच्छता बनाए रखने की दिशा में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाता है। स्थानीय निवासियों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि यह एक गंभीर विषय है। उनका मानना है कि यदि इस पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो ये कुंड की पारिस्थितिकी और आसपास के वातावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 869051
2287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती के दौरान उत्कृष्ट काम करने पर UITXEN सचिव धायगुड़े स्नेहल नाना व डायरेक्टर रिक्रूटिंग कर्नल आलोक रंजन के प्रतिनिधि ने UITXEN कुमार संभव अवस्थी को सोमवार को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अखिल राजस्थान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी संघ का सर्वसम्मति से मयंक शर्मा को जिला अध्यक्ष चुना गया। प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने साफा पहनाकर सम्मानित किया एवं जिले के साथियों ने मयंक शर्मा का माल्यार्पण कर खुशी का इजहार किया। अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष पर मेरा आज चुनाव किया गया है और मैं अभी सभी अलवर जिले के समस्त साथियों, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी और सभी वरिष्ठ और यहाँ आगंतुकों का धन्यवाद देता हूँ। हम अलवर जिले के लैब टेक्नीशियनों के विकास के लिए, लैब टेक्नीशियनों की समस्याओं के समाधान के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज होंगी, जो भी समस्याएं आएंगी, उनका जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर भी जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम लोग कार्यरत रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी का इसमें पूर्णतः सहयोग करेंगे और अलवर की जो मृतप्राय यूनियन चल रही थी उसे हम गति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। मयंक शर्मा, जिलाध्यक्ष, अखिल राजस्थान लैबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ अलवर। जय यूनियन जय संगठन। जय यूनियन जय संगठन। खंडेलवाल महिला मंडल संस्थान की अध्यक्ष अदिति गुप्ता को सेवा सम्मान 25 से सम्मानित किया गया। अदिति गुप्ता को नेक कमाई फाउंडेशन के संरक्षक दौलतराम हजरती ने सम्मान पत्र प्रदान किया। संस्था के चाइल्ड एजुकेशन प्रोग्राम की हेड प्रवीण बत्रा ने गुप्ता को बुके और दुपट्टा प्रदान किया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से जयपुर में 4 सितंबर को आयोजित अंडर 19 वुमेन चैलेंजर ट्रॉफी मैच के लिए भिवाड़ी आशियाना आंगन निवासी अनुष्का शर्मा का चयन हुआ है। अनुष्का के पिता राजीव शर्मा ने अलवर न्यूज को बताया कि उनकी बेटी पिछले 6 साल से अभ्यास कर रही है। अनुष्का RCA की ओर से अंडर 19 ग्रुप में खेलेगी और राजस्थान टीम का हिस्सा होगी। उनकी बेटी को बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रही है और ये स्थान उसने कड़ी मेहनत से हासिल किया है। इधर अनुष्का शर्मा के चयन होने पर उनके परिजनों और परिचितों ने खुशी जाहिर करते हुए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। केंद्रीय बस स्टैंड पर रोडवेज के शराबी बस चालक ने जानबूझकर गाय के बछड़े पर 2 बार बस चढ़ाकर उसकी हत्या कर बस लेकर फरार हो गया। प्रत्यक्षदर्शी गुड़ा कटला निवासी प्रीतम योगी ने अलवर न्यूज को बताया कि केंद्रीय बस स्टैंड पर रात्रि करीब 8:30 बजे नशे में धुत रोडवेज बस नंबर RJ02 PA 2128 के ड्राइवर प्रकाश वीर ने गाय के बछड़े पर 2 बार बस चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी। मौजूद लोगों ने ड्राइवर को बार बार सचेत भी किया कि पीछे बछड़ा है, लेकिन ड्राइवर ने किसी की नहीं सुनी। इधर नगर निगम ने गाड़ी भेजकर बछड़े को उठाया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। इधर केंद्रीय बस स्टैंड चीफ मैनेजर सपना मीना ने कहा कि वे बीमार होने के कारण छुट्टी पर हैं। जी, क्या मामला है और पहले आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम है प्रीतम योगी, गांव गुड़ा कटला। जी। तो बस यहाँ पे खड़ी थी, उसने शराब पी रखी थी, तो उनको बोला कि यहाँ गाय का बछड़ा है, बैग देख के लो। तो मना करते करते उसने ड्रिंक कर रखी थी, उसने बैग लिया तो इसके ऊपर चढ़ा दिया। 2 बार गाड़ी को आगे पीछे करके चढ़ाया। फिर उसने बोले हमने रुकाए उसको, तो रुका नहीं, बस को लेके भाग गया वो। और बस में सवारी थी? बस में सवारी थी सर। कहाँ की? वो मथुरा साइड जा रही थी बस, यहाँ से अलवर से। तो उसको रुकाया तो रोका नहीं, बस को लेके भाग गया। समय कब का था? समय करीब 8:30 बजे की बात है सर। अच्छा। ड्राइवर का नाम और बस नंबर? ड्राइवर का नाम है प्रकाश वीर, कुछ ऐसा नाम है, और RJ02 है P और A 2128 गाड़ी का नंबर है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।